नमस्कार, मैं हूं दीपिका राजपूत। आज हम छत्तीसगढ़ सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में आपको बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार अपनी योजनाओं से आम जनता को लाभ पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है और इसी के चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों से लेकर उद्योगपतियों के बीच बेहद लोकप्रिय है। प्रदेश का हर तबका आज सरकार की तारीफ करते नहीं थक रहा है। सरकार की इन योजनाओं पर आधारित देखिए हमारी खास पेशकश, हमर प्रदेश हमर स्वदेश। सबसे पहले हम बात करेंगे धनवंतरी योजना की। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नागरिकों को सस्ती जेनेरिक दवाइयां मुहैया कराने हेतु श्री धनवंतरी दवा योजना शुरू की है। 20 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ किया और इस योजना का लाभ उठाते हुए बड़ी संख्या में लोगों को महंगी दवाइयों से मुक्ति मिली है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। 2021 से शुरू हो चुकी है धनवंतरी दवा योजना। राज्य के 169 शहरों में खोले जाएंगे 188 मेडिकल स्टोर। प्रदेश सरकार की ओर से इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य राज्य के नागरिकों को 24 घंटे की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है। इस योजना के माध्यम से केवल मेडिकल सुविधाएं ही नहीं बल्कि अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर, दाई दीदी क्लिनिक आदि सुविधाओं का विस्तार किया जाना है। योजना के तहत 24 घंटे मिलेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं। योजना के अंतर्गत 251 तरह की एंटीबायोटिक दवाइयां कराई जाएंगी उपलब्ध। कम दाम में मिलेंगी दवाइयां। इस योजना के तहत आम बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी, बुखार के साथ साथ गंभीर बीमारियों की 251 दवाइयां, एंटीबायोटिक, सर्जिकल आइटम्स उपलब्ध हो जाएंगे। इन मेडिकल स्टोर्स पर 24 घंटे की सुविधाएं दी जाएंगी। अब राज्य के नागरिकों को दवाई प्राप्त करने के लिए विभिन्न मेडिकल स्टोर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लोगों के घर के आसपास ही विभिन्न मेडिकल स्टोर्स खोल दिए जाएंगे जहां से लोग कम दामों पर दवाइयां खरीद सकें। योजना के लिए केवल छत्तीसगढ़ वासी पात्र होंगे। गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। डॉक्टर की ओर से दिया गया दवा का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी। योजना का लाभ लेने के लिए देने होंगे ये दस्तावेज: आधार कार्ड, वोटर आईडी, मोबाइल नंबर। इन दस्तावेजों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ दिलाया जाएगा। राज्य में रह रहे गरीब तबके के लोगों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है। यह योजना केंद्र सरकार की जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना से मिलती जुलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि छत्तीसगढ़ धनवंतरी दवा योजना का संचालन पूरी तरह छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किया जाएगा। इन मेडिकल स्टोर्स पर लोगों को 50% से 71% कम मूल्य पर दवाइयां मिलेंगी। इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे जिससे ये योजना का लाभ शहरी इलाकों के नागरिकों के अलावा आसपास के गांवों में रहने वाले लोग भी आसानी से ले सकेंगे। इस योजना के तहत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य के साथ राज्य के दुर्गम स्थानों में भी जेनेरिक दवाइयों का सप्लाई किया जाएगा। अब हमला जाए बर तकलीफ हवे तो वो काबर वहाँ कष्ट कर जाओ। वो मंत्री भी गाड़ी भेजा थे हमारा, अच्छा से इलाज पानी हुआ थे और पैसा भी बच जात। केंद्र की जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना जैसी है ये योजना। इन मेडिकल स्टोर्स पर 50% से 71% कम दाम पर मिलेंगी दवाइयां। राज्य के सभी जिलों में खोले जाएंगे मेडिकल स्टोर्स। सरकार की ये योजना प्रदेश के लोगों के लिए निश्चित तौर पर वरदान साबित होगी। इसके जरिए जहां आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फायदा मिलेगा तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी बल मिलेगा। पूरी दुनिया में महंगी होती स्वास्थ्य सेवाएं चिंता का विषय है। दुनिया के लगभग आधी आबादी केवल पैसों की कमी के कारण अपनी बीमारियों का उचित उपचार नहीं कर पाती। लगभग 10 करोड़ लोग बीमारी के महंगे उपचार के कारण कर्ज और गरीबी का शिकार हो जाते हैं। ये आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के हैं जो निश्चित रूप से डराने वाले हैं। इस पूरे परिदृश्य में भारत की और छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों की कल्पना की जा सकती है। स्वास्थ्य सुविधाओं के पहुंच के मामले में छत्तीसगढ़
में गरीबी जितनी बड़ी चुनौती है, उतनी ही बड़ी चुनौती यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भी है। 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। हमारी जनजातीय आबादी बड़ी संख्या में इन्हीं वनों में निवास करती है। 3 वर्ष पहले इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को लेकर रणनीति बनाई और काम शुरू किया। दुर्गम क्षेत्रों में बसे गांवों में अंतिम व्यक्ति तक जांच, उपचार और दवाइयों की सुविधाएं पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की, जिसके प्रभावशाली परिणाम सामने आए हैं। शहरी क्षेत्रों में स्लम बस्तियों में निवास करने वाले गरीबों के दरवाजे तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य की देखभाल करने और उन्हें घर पहुंच उपचार सुविधा देने के लिए दाई दीदी क्लिनिक योजना शुरू की गई। बस्तर में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और मलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत करके अब इन्हें पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। विकास खंड से लेकर जिला मुख्यालय तक हर शासकीय अस्पताल को सर्व सुविधा संपन्न बनाया जा रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, तकनीशियनों, उपकरणों और अधोसंरचनाओं की व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य विभाग में 4000 पदों पर नई भर्ती की जा रही है। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से बीमारियों के उपचार के लिए 20 लाख तक सहायता लोगों को दी जा रही है। ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए की जा रही है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने गंभीर से गंभीर बीमारी का उपचार करा सके। बीमारियों के उपचार में उसकी कमजोर आर्थिक परिस्थिति अवरोध न बने। इन सभी व्यवस्थाओं के बावजूद महंगी दवाइयाँ लोगों की परेशानी का कारण बन रही है। अब हमने इस दिशा में भी पहल करते हुए कम कीमत लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के 169 शहरों में 190 श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसमें से 84 मेडिकल स्टोर की शुरुआत आज से की जा रही है। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर में कम से कम 50% और अधिकतम 71% तक छूट पर दवाइयों की बिक्री की जाएगी। इन मेडिकल स्टोरों में 251 प्रकार की जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध रहेंगे। 27 तरह के सर्जिकल उत्पादों का विक्रय भी किया जाएगा। इनके साथ साथ वन विभाग के संजीवनी उत्पाद, सौंदर्य के साधन और शिशु आहार जैसी चीज़ों का भी विक्रय किया जाएगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये जो वन विभाग के जो संजीवनी के उत्पादन हैं, हमारे जंगलों में रहने वाले आदिवासी और परंपरागत रूप से जुड़े हमारे रहने वाले साथियों के द्वारा संग्रहण करके जो बिल्कुल ही जैविक ऑर्गेनिक होता है उसको संग्रहित करते हैं और उस जो ये जो संजीवनी के माध्यम से आपको जो सामग्री मिलेगा उसमें उन आदिवासियों के जो जंगलों में रहते हैं उनकी मेहनत उसमें छिपी हुई है। तो मैं साथियों से ये कहना चाहूँगा कि जेनरिक दवाइयों के साथ साथ संजीवनी के उत्पाद का भी भरपूर उपयोग करें और उन मेहनत का लोगों का सम्मान करें। सौंदर्य के साधन भी और शिशु आहार जैसी चीज़ों का भी विक्रय किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित रूप से ये मेडिकल स्टोर कारगर साबित होंगे। मैं सभी डॉक्टर्स और फार्मासिस्टों से ये अपील करता हूँ, वे भी जेनरिक दवाइयों को लोकप्रिय बनाने की मुहिम में अवश्य शामिल हों। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर से अमीर गरीब सभी को लाभ होगा। इससे जेनरिक दवाइयों की लोकप्रियता बढ़ेगी। मैं इस नई सुविधा की शुरुआत के लिए राज्य के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। जय जोहार, जय हिंद। नोनी सशक्तिकरण योजना की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिक परिवारों की बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की शुरुआत की गई। बेटी की शिक्षा, रोजगार,
स्वयं रोजगार और विवाह में सहायता प्रदान करने हेतु इस योजना के माध्यम से 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मेरा नाम भावना साहू है। मैं बीकॉम फाइनल ईयर की क्लास में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी मम्मी का मजदूर कार्ड बना है। मजदूर कार्ड के अंतर्गत नोनी योजना के तहत हमें 20,000 की राशि प्राप्त हुई। इस राशि का मैं आगे अपनी पढ़ाई के लिए उपयोग करूँगी। इस राशि के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और श्रम कार्यालय का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। 26 जनवरी 2022 को हुई थी मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की शुरुआत। सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं आवेदन। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना को छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से शुरू किया गया। इस योजना को 73वें गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2022 के दिन शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत राज्य में श्रमिक परिवार की बेटियों को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, खुद का व्यवसाय और शादी में 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। श्रमिक परिवार की बेटियों को शादी में 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता। यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए आवेदक का बैंक में खाता होना जरूरी है, जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके माध्यम से सरकार लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के साथ साथ सामाजिक सहायता भी प्रदान करेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर इस योजना का संचालन कर रहे हैं। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, लगातार ऐसी महत्वपूर्ण योजना है, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करूँ मैं, नोनी सशक्तिकरण योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से ही हम श्रमिकों के जो प्रथम 2 पुत्री हैं उनको 20,000 रुपये देते हैं। लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी सहायता राशि। इस योजना के तहत श्रमिकों के परिवार की पहली 2 बेटियों को उनकी शिक्षा, रोजगार और विवाह में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि उन्हें आगे आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। मजदूर परिवारों की पहली 2 बेटियों को ही मिलेगा योजना का लाभ। नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत हितग्राहियों की पहली 2 बेटियों के बैंक खाते में 20,000 रुपए की राशि का एकमुश्त भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश के हर जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है। इस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को भूपेश सरकार सच साबित करती नजर आ रही है। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। मेरी शान है तू। मेरी शान है तू। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कर रहे हैं योजना का संचालन। बीते वर्ष जनवरी से लेकर अब तक की तुलना में इस वर्ष 50% से ज्यादा श्रमिक पंजीयन के लिए आवेदन आए हैं। बीते 2 वर्षों की बात करें तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने सबसे ज्यादा श्रमिक पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं। इस साल श्रमिक पंजीयन के लिए आवेदनों में 50% का इजाफा। श्रमिक पंजीयन के लिए आवेदन में महिलाएं पुरुषों से आगे। भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने श्रमिक पंजीयन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 28 जिलों से साल 2021 में 15 अगस्त तक 39,727 आवेदन लिए गए हैं, लेकिन इनमें से 30,048 ही पंजीकृत हुए। साल 2021 में 15 अगस्त तक 28 जिलों से आए 39,727। साल 2021 में 30,048 श्रमिक हुए पंजीकृत। इस वर्ष जनवरी से 15 अगस्त तक 79,811 आवेदन पेश किए गए, जिनमें से 53,689 श्रमिकों का पंजीयन हुआ। मैं नोनी सशक्तिकरण योजना के बारे में बोलने के पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य पे प्रकाश डालना चाहूँगी। शायद लोगों को नहीं पता होगा कि हमारा जो वर्क फोर्स है उसका केवल 6% ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स होते हैं, जिसके लिए आज तक के सारे लोग प्रयास करते रहे हैं, सारे श्रम कानून बनते रहे हैं। लगभग 44 प्रकार के श्रम कानून 6%
ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए हैं, जबकि 94% जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हों, चाहे असंगठित क्षेत्र के वर्कर हों, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हों, इनके लिए कोई प्रयास नहीं होता था, जिसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और उसी प्रयास की दिशा में ये नौनी सशक्तिकरण योजना है, जिसमें 20 से 21 वर्ष के बच्चियाँ जो हमारे पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं, उनके 20 से 21 वर्ष के 2 बच्चियों के लिए ये 20,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें ये बच्चियाँ अपने या तो आगे की शिक्षा के लिए प्रयोग कर सकती हैं, चाहे स्व व्यवसाय के लिए प्रयोग कर सकती हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने पर माता पिता उनके विवाह के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। रही बात शिक्षा की कि शिक्षा 20,000 रुपये पर्याप्त नहीं है, तो इसके लिए हमारे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के द्वारा एक तो स्कॉलरशिप योजना है ही, साथ ही साथ हम जो है मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना भी चलाते हैं, जिसमें यदि किसी भी निर्माण श्रमिक के बच्चे बच्चियाँ किसी भी टेक्निकल एजुकेशन में, चाहे वो IIT हो, चाहे मेडिकल हो या लॉ हो या किसी भी प्रकार की टेक्निकल एजुकेशन हो, उसमें अगर एडमिशन लेते हैं तो उनका संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क और छात्रावास शुल्क हमारा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड की ओर से दिया जाता है। साल 2022 में 15 अगस्त तक आए 79,811 आवेदन। साल 2022 में 53,689 श्रमिक हुए पंजीकृत। साल 2021 में प्रदेश भर से कुल 8 ट्रांसजेंडर श्रमिकों ने आवेदन दिए थे, जिनमें सभी पंजीकृत हुए। इस साल 2022 में कुल 10 आवेदन मिले, जिनमें 4 आवेदन रद्द हुए। साल 2022 में 10 ट्रांसजेंडर श्रमिकों ने किए आवेदन। लॉकडाउन के बाद प्रदेश में अब तक कुल 75,019 प्रवासी श्रमिकों ने पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिनमें 58,710 को पंजीकृत किया गया। इनमें 16,303 आवेदन दस्तावेज के अभाव में वापस किए गए। इस योजना का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी होना जरूरी है, वहीं आवेदक का लड़की होना जरूरी है। गरीबी रेखा की सूची में नाम दर्ज होना जरूरी। CGBOCW बोर्ड में पंजीकृत मजदूर की बेटी ही कर सकती है आवेदन। बालिका के माता पिता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए। बेटी के माता पिता का ग्रामीण विकास विभाग की गरीबी रेखा की सूची में परिवार के मुखिया का नाम दर्ज होना चाहिए। और अब हम आपको बताएंगे खूबचंद बघेल योजना के बारे में। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के लोगों को इलाज के खर्च से निजात दिलाने, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत की है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई कई स्वास्थ्य योजनाओं को सम्मिलित करके इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जा रहा है। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत लोगों को मिलेगी बेहतर बीमा योजना। राशन कार्ड धारकों को मिलेगा लाभ। योजना के तहत 56 लाख लोगों को किया जाएगा कवर। इस योजना के तहत लोगों को 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। अब तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तकरीबन 6 स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही थी। इन सभी योजनाओं को खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में जोड़ा गया है। इन 6 योजनाओं को मिली जगह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, मुख्यमंत्री श्रवण योजना, नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम चिरायु, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना। योजना के तहत लोगों को मिलेगी 5 लाख से 20 लाख रुपए तक की सहायता राशि। BPL कार्ड धारकों को मिलेगा 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। APL कार्ड धारकों को भी मिलेगा 50,000 तक का फायदा। इस योजना के अंतर्गत BPL कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों के पास APL कार्ड है, उन्हें 50,000 रुपए तक का OPD और दूसरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में संचालित सभी स्वास्थ्य संबंधित योजना को जोड़ दिया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड जरूरी। योजना के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता नहीं।
प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के लिए बीपीएल कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। जिन लोगों के पास बीपीएल कार्ड है वह इस योजना का अहम हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उन्हें भी विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। अगर आप सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास राशन कार्ड का होना अनिवार्य है। फिलहाल इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड का होना अनिवार्य नहीं है। दस्तावेज के साथ ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। इस स्कीम में आयुष्मान भारत योजना से 4 गुना फायदा मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत कई बड़ी बीमारियों का इलाज होगा। तो मैं उसको इलाज कराने के लिए ले गया था। अगर उसकी इलाज के लिए बात किया जाए, अगर मैं इलाज के लिए ले जाऊं दूसरा अस्पताल में तो मेरे खर्चा के लिए तो बहुत सोचना पड़ता। तो इलाज मेरे को फ्री में हुआ, इसलिए कि डॉक्टर खूबचंद बघेल एक कार्ड मिला है मेरे को। उस कार्ड के थ्रू मेरा पत्नी का इलाज फ्री में हुआ। इस कार्ड से इलाज हुआ तो मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसे ही बहुत सारे सैकड़ों परिवार को भी इस योजना का लाभ मिले। मैं बताना चाहूंगा सभी परिवार को कि अगर एक परिवार में 5 से 6 लोग रहते हैं और उसमें कमाने वाला बंदा एक ही हो तो उसी ऐसे परिवार से मैं रहता हूँ। घर का जिम्मेदार पर्सन हूँ। पिताजी बूढ़े हो गए और घर में छोटे भाई बहन को देखभाल करता हूँ। और उस बीच में अगर कोई बीमार पड़े तो अगर ये योजना में अगर मिल जाए सभी परिवार को तो बहुत अच्छा। ऐसी योजना जिसको सब लोग कार्ड बना लें, इसका सबको कार्ड बनाना है और इस योजना का लाभ लेना है। जी धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। जी। मुख्यमंत्री खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अब तक की सबसे बड़ी सहायता योजना मानी जा रही है, क्योंकि यह केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई आयुष्मान योजना की तुलना में 4 गुना फायदा प्रदेश की जनता को मिलने वाला है। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी प्रदेश की तकरीबन 90% लोगों को किसी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लीवर, किडनी, हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट, हीमोफीलिया, कैंसर, अल्प्लिस्टिक एनीमिया, कोक्लियर इम्प्लांट्स, एसिड अटैक जैसी तमाम बीमारियों का इलाज किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ वासी होना जरूरी। आयुष्मान मित्र के माध्यम से होगा पंजीयन। पंजीकरण के लिए राशन कार्ड नंबर अनिवार्य। पंजीकृत अस्पतालों में होगा मुफ्त इलाज। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ लेने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक को आयुष्मान मित्र के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण करवाने के लिए राशन कार्ड या राशन कार्ड का नंबर होना जरूरी है। राशन कार्ड श्रेणी के आधार पर नागरिक योजना में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। मेरा बेटा इवान कुजूर 4.5 साल का है। ये बचपन से ही जन्म से ही बहुत बीमार होता था और हम लोग को पता भी नहीं था कि ये क्यों इतना बीमार पड़ता है। इसका नाम 4 गोड़ा आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज था। जब चिरायू टीम के डॉक्टर मोहनी सर स्वास्थ्य की जांच करने के लिए आए आंगनबाड़ी केंद्र में, तब पता चला कि बेटे इवान कुजूर के दिल में छेद है। और सर ने मुझको फोन करके बताया कि इवान के दिल में छेद है। रायपुर के मकाहरा हॉस्पिटल में हम लोग गए और बेटे इवान का इको कराया गया और इको में रिपोर्ट आया कि दिल में छेद है। फिर वहाँ के डॉक्टर बोले कि मेडिसिन से ठीक नहीं होगा, इसका तो सर्जरी से ही ठीक होगा करके। मैं बहुत चिंतित थी और जाना ही नहीं चाहती थी। फिर बार बार मेरे को डॉक्टर सर समझाते थे कि डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग निसंकोच जाइए और वहाँ पर से सर्जरी करवा के आइए, आपका बेटा बिल्कुल ठीक ही हो जाएगा करके। बहुत समझाने के बाद फिर हम लोग ने रायपुर गए। बेटे इवान का सर्जरी हुआ और सर्जरी सफल रहा। आज मेरा बेटा इवान सुस्वस्थ है। बेटे इवान का डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना की तरफ से निःशुल्क सर्जरी हुआ। इसके लिए मैं सीएम सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ और मेरा परिवार भी सीएम साहब के बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद सर। योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में ही निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से व्यक्ति सिर्फ उन सुविधाओं का लाभ ले सकता है जो योजनाएं सूची में शामिल हों। आवेदन करने के लिए ये दस्तावेज जरूरी: स्थायी निवास पत्र, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड।
आवेदनकर्ताओं को आवेदन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि स्थायी निवास पत्र, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड। इस योजना से सरकार को उम्मीद है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। भूपेश सरकार, इन योजनाओं के चलते आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ की चर्चा हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ लेकर आम छत्तीसगढ़िया के जीवन में खुशहाली आएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।